गुड मॉर्निंग। हेलो। जो है सभी स्टूडेंट तैयार हो जाओ, फटाफट रिवीजन करते हैं इनका। कुछ क्वेश्चनों को लिया है सभी परीक्षाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इनको जल्दी से रिवाइज करिए और अपनी परीक्षा को एक नया मोड़ दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत में गगनयान मिशन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग बढ़ाया गया? CNSA, नासा, ESA और JAXA। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नासा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नासा। वो यार एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया है, इसको आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। इसके साथ आपको रिवाइज कर दिए, इसमें ये क्वेश्चन के साथ बहुत सी जानकारियां दी गई हैं, इसको सभी को हमने सम्मिलित किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। प्रश्न है, वर्ष 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में किन देशों में होगा? इसके चार ऑप्शन हैं, ABCD, और आंसर है, जल्दी से टिक मारिए आप और फिर हम बताते हैं आपको। USA, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और कतर, UAE, सऊदी अरब। तो सही उत्तर क्या हो जाए उसका? सही उत्तर है इसका आंसर ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर ए, USA, कनाडा, USA, कनाडा और मैक्सिको। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ये आपको बता दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर है USA, कनाडा, मैक्सिको 2026 फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें भाग लेगी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से, साइबर सुरक्षा से, आतंकवाद विरोधी अभियान से। तो ये तो हर किसी को बच्चे बच्चे को पता है किससे सुरक्षित है। आतंक विरोधी अभियान से। आतंक विरोधी अभियान से हर किसी को पता है। या कृषि योजना से। आतंकवादी विरोधी अभियान, यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान माना गया है। उसका सही उत्तर क्या है? आतंक विरोधी अभियान था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से, सोलर रूफटॉप से, कृषि सिंचाई से और महिला सुरक्षा से। तो इसका सही उत्तर दीजिए क्या? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सोलर रूफटॉप से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सोलर रूफटॉप से। सही उत्तर क्या है? सोलर रूफटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी, सोलर रूफटॉप से। इसका विस्तार से और पढ़ लीजिए आप, इसको आगे दिया हो गया है। इस योजना का उद्देश्य घरों में सोलर योजना को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में बन रहा है? भारत का जो AI है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सारा काम आज के टाइम पे बढ़ाने का, हमारी अभी क्लासेस शुरू हो रही हैं और AI सारा कुछ कर रहा है यहाँ पे। तो यानी कि भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में बन रहा है? तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको देना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। इसका ही उत्तर दीजिए, टिक मारने की जरूरी नहीं है, नीचे आपको दिया गया उत्तर कहाँ हो गया है? कर्नाटक में। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में बन रहा है? कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। ये इसके और बारे में देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तमिलनाडु ऑटो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक बेंगलुरु IT हब कहलाता है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा IT सेक्टर है। तमिलनाडु का बेंगलोर, कर्नाटक का बेंगलुरु IT हब कहलाता है। वर्तमान में CDS कौन है? क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में CDS कौन है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में CDS कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल अनिल चौहान और कौन? मनोज पांडे, BK सिंह। तो हर किसी को पता होगा वर्तमान में जनरल अनिल, CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। उपेंद्र द्विवेदी सेना के प्रमुख हैं। मनोज पांडे पूर्व सेना प्रमुख हैं। BK सिंह पूर्व सेना प्रमुख और राजनेता हैं। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, चीन, रूस, जापान। तो सही उत्तर क्या दे रहा है आपको? कौन सा शामिल है? ये सारे शामिल हैं, लेकिन जापान इसमें ब्रिक्स में शामिल नहीं है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लीजिए आपको अपने। क्वेश्चन होता है, WHO का मुख्यालय है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में। तो आपको याद रखना है WHO का मुख्यालय, WHO विश्व संगठन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में इसका मुख्यालय। बी, जेनेवा। पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय, जेनेवा WHO का मुख्यालय, न्यूयॉर्क UN का मुख्यालय। ये फैक्ट दिए गए, इसको याद जरूर करना है इनको सबको। आपके लिए बहुत सी जानकारी हम आपके लिए इसमें शामिल करके दी है। लंदन
यूके की राजधानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। जरूर क्लास को पूरी देखिए, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और हेल्थ के साथ मिलेगी आपको। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे यानी कि स्वच्छ शहरों की बात करें तो कई बार इंदौर कई साल वर्षों से लगातार स्वच्छता प्रथम स्थान पर रह रहा है। इसमें स्वच्छ शहर कौन सा है भारत का सबसे स्वच्छ शहर? भोपाल, इंदौर, सूरत, जयपुर। भोपाल झीलों का शहर कहलाता है। इंदौर लगातार कई वर्षों से स्वच्छ शहर है। सूरत गुजरात का टेक्सटाइल शहर है। जयपुर पिंक सिटी कहलाता है। तो इसमें क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? इंदौर। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है? शिक्षा से, महिला आरक्षण से, खेल से, रोजगार से। सही उत्तर बताओ आप इसको, फिर हम देखते हैं आपके लिए सही उत्तर दिखाते हैं। आप बताइए, शिक्षा से, महिला आरक्षण से, खेल से, रोजगार से। तो सही सही उत्तर है क्या? नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, महिला आरक्षण से। महिला आरक्षण यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का आरक्षण 33% रखा गया है, मैंने बता दिया। शिक्षा नीति जो अभी शिक्षा चल रही है वो 2020 की नई शिक्षा नीति चल रही है। महिला आरक्षण लोकसभा व राज्यसभा में 33% है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रश्न है, भारत का नेट जीरो लक्ष्य वर्ष है। नेट जीरो लक्ष्य वर्ष क्या है? 2030, 2047, 2050 और 2070। आपको सही उत्तर देना है। बताइए क्या भारत का नेट जीरो लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2070, डी। भारत का नेट जीरो लक्ष्य वर्ष है 2070। ऑल इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 2047 भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष हैं। लेकिन 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो रहे हैं। 2050 कई देशों का नेट जीरो लक्ष्य है। 2070 भारत का नेट जीरो लक्ष्य है। इसका सही उत्तर क्या था? 2070 भारत का नेट जीरो लक्ष्य है। ये थोड़ा माइंड में रखना है आपको। सारे इनकी जो हेडिंग है मैंने लिखी है नीचे नीचे इनके स्टार लगा के, इनको सभी को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से प्रश्न उठ जाए और कहाँ से पूछ लिया जाए आपसे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में। तो ये बात 2025 में हुआ था। इस खेलों का 7वां संस्करण था। ये 2025 का हाल ही बिहार में आयोजन किया गया था, जो 4 से 5 मई 2025 तक चला। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया था। तो इसके विस्तार की बात की जाए तो आयोजक स्थल बिहार, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। संस्करण 7वां था। शुभकरण था इसका, मास्कोट जो इसका मास्कोट था, गज सिंह, हाथी की शक्ति और शेर का हृदय। यह पहली बार था जब बिहार में को खेलो इंडिया गेम्स आयोजन का अवसर मिला था, यानी कि फर्स्ट बार हुआ जब खेलो इंडिया गेम्स का बिहार को अवसर मिला। अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है? 5.8%, 6.2%, 6.8% और 7.5%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी, 6.2%। हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग के साथ किस देश के साथ शामिल हुआ? यानी कि भारत है जो हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग के साथ भारत किस देश के साथ शामिल हुआ? रूस के, फ्रांस के, अमेरिका के, जापान के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आंसर है, हाल ही में भारत वायुसेना ने अमेरिका की वायुसेना के साथ मिलकर एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। स्थान यह अभ्यास 4 से 14 जून 2024 तक चला। अलास्का मोरका के विल्सन वायुसेना हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। अन्य भागीदार देश अमेरिका के अलावा बहुराष्ट्रीय अभ्यास में सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी की वायुसेना ने भी भाग लिया। ये फैक्ट आपको जरूर पढ़ना है, इसमें ऑप्शन के अलावा बहुत कुछ जानकारी दी है इसमें। ठीक है, यह छोटी सी जानकारी थी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारी क्लासों का और आगे पढ़ाने का और अच्छे फैक्ट लाने का जरूर हमारा मनोबल बढ़ेगा। प्लीज अगर अच्छी लगती है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और पीडीएफ लेना है अगर तो आप हमारे कमेंट करके बताइए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको पीडीएफ
जैसे जिस तरह से यहाँ पर है ऐसे ही आपको सेम की सेम पीडीएफ ग्रुप में डाल दी जाएगी और आप वहां से पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में अगले इसी टाइम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक इसको रिवाइज कीजिए क्वेश्चनों को। ओके, बाय बाय।